होम मतलब की बात। ईपीएफओ नए साल से पहले पेंशनर्स को मिला तोहफा, मिलेगी ज्यादा पेंशन, जाने पूरी डिटेल। ईपीएफओ नए साल से पहले पेंशनर्स को मिला तोहफा, मिलेगी ज्यादा पेंशन, जाने पूरी डिटेल। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ ने बताया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन, हायर पेंशन पाने का विकल्प दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट मतलब की बात रिटन बाय अनिशा कुमारी। अपडेटेड February 7, 2023 6:18 PM IST। ये ऐसे कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने ईपीएस 95 एप्स 95 का मेंबर रहते हुए उच्च पेंशन, हाई पेंशन का ऑप्शन चुना था। नई दिल्ली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। आज साल 2022 का आखिरी दिन है, जिसके बाद नया साल 2023 न्यू ईयर 2023 शुरू हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने नए साल के पहले पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने 29 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने नवंबर में दिए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन करते हुए कुछ पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन, हायर पेंशन देने का फैसला किया है। कौन अधिक पेंशन पाने के लिए होंगे योग्य? इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने बताया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन पाने का विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि कौन से कर्मचारी अधिक पेंशन पाने के योग्य हैं और वह इसका लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इन कर्मचारियों को मिलेगा अधिक पेंशन का लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के समय कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना के तहत उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट से पहले उच्च पेंशन ऑप्शन, हायर पेंशन ऑप्शन चुना था, उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। ईपीएफओ ने कहा है कि इसके तहत लाभ पाने वालों में केवल वे कर्मचारी योग्य माने जाएंगे जिन्होंने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की सैलरी लिमिट से अधिक पर पेंशन पाने के लिए ईपीएस में योगदान दिया था। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कहा कि ये ऐसे कर्मचारियों के लिए भी है जिन्होंने ईपीएस 95 एप्स 95 का मेंबर रहते हुए उच्च पेंशन का ऑप्शन चुना था, लेकिन ईपीएफओ की ओर से उनके एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। फीचर्ड वीडियो ऑफ द डे। मूंगफली कर सकती है कैसे कैसे कमाल, जानकर हो जाएंगे हैरान। टिप्पणियां। ईपीएफओ पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। पढ़े बजट 2023, बॉलीवुड, राजनीति, देश और दुनिया की ताज़ा समाचार अब हिंदी में। हिंदी न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरें। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए खुशखबरी, मिलेगा ये फायदा, जाने डिटेल्स। होली से पहले कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी। सरकार महंगाई भत्ते में जल्द कर सकती है बढ़ोतरी। बजट 2023, नौकरी पेशा से लेकर पेंशन धारक तक को बड़ी राहत, मिलेंगे ये फायदे। यहाँ पढ़ें। कमल खिलता रहेगा, विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बीच राज्यसभा में पीएम मोदी। हसीन नजारों के बीच नदी में तैरती नजर आई प्रिया प्रकाश वार्य, वीडियो शेयर कर बोली जलपरी वाली फील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया घोषणा पत्र, बोले हमने राजनीतिक संस्कृति बदली। एप्स 95 स्कीम के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी संभव नहीं, बजट समर्थन की होगी जरूरत। कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 एक निर्धारित अंशदान निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। एप्स 95 स्कीम के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी संभव नहीं, बजट समर्थन की होगी जरूरत। इंडिया टीवी हिंद। इंडिया टीवी पेसर डेस्क एडिटेड बाय इंडिया टीवी पेसर डेस्क। मार्च 22, 2021 शाम के 6:57 भारतीय मानक समय। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, एप्स 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की योजना इसके वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बगैर या अतिरिक्त बजटीय सहायता के संभव नहीं है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने ईपीएस 1995 के संपूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। इस समिति ने कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। गंगवार ने कहा कि योजना की वित्तीय व्यवहार्यता के साथ समझौता किए बगैर और या अतिरिक्त बजटरी समर्थन के न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करना संभव नहीं है।
सरकार ने पहली बार व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान कर 1 सितंबर 2014 से EPS 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना शुरू किया है। हालांकि योजना में बजटीय समर्थन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS 1995 एक निर्धारित अंशदान निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के प्रावधान के मुताबिक पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान एक पूल्ड अकाउंट से किया जाता है, जिसमें कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा 8.33% अंशदान, वैधानिक सीमा 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है और 1.16% अंशदान 15,000 रुपये तक कर्मचारी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। मंत्री ने बताया कि सदस्य को मिलने वाली पेंशन की राशि सर्विस की अवधि और वेतन, जिस पर सदस्य द्वारा पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है, के आधार पर तय होती है। कर्मचारी यूनियन EPS 95 के तहत अधिक न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए सरकार पर दबाव डाल रही है। शुरुआत में उन्होंने योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन की मांग की। बाद में उन्होंने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये या इससे अधिक करने की मांग शुरू कर दी। EPS 95 के तहत पेंशन इंडेक्स या मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं है और यह पूरे समय स्थिर रहती है। EPS 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा किया जाता है। लेटेस्ट बिजनेस न्यूज, संबंधित खबरें। पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब बढ़कर मिलेगा पैसा। पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब बढ़कर मिलेगा पैसा। अटल पेंशन योजना, रोज 7 रुपये निवेश कर आप पा सकते हैं 5,000 रुपये मासिक पेंशन, ऐसे चेक करें अपना योगदान। अटल पेंशन योजना, रोज 7 रुपये निवेश कर आप पा सकते हैं 5,000 रुपये मासिक पेंशन, ऐसे चेक करें अपना योगदान। पंजाब बजट 2021, बुजुर्गों को मिलेगी अब दोगुनी पेंशन, महिलाएं कर सकेंगी बसों में मुफ्त सफर। पंजाब बजट 2021, बुजुर्गों को मिलेगी अब दोगुनी पेंशन, महिलाएं कर सकेंगी बसों में मुफ्त सफर। और पढ़ें रिलेटेड टैग्स, पेंशन, एप्स 95, एप्स, F4, संतोष गंगवार। ताज़ा खबरें, बिग बॉस 16, शिल्पा शिंदे ने किया बिग बॉस 16 विनर के नाम का खुलासा। जाने टॉप 5